हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब, उत्तराखंड टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल अडॉक 10 ईयर डेप्यूटेशन बेस्ड जॉब के बारे में होने वाला है। मैंने इस वन सिंगल वीडियो में कोशिश करा है कि जनवरी अंत तक व फरवरी फर्स्ट स्टार्टिंग में अभी तक के जितने सारे आपके नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में वो कवर करे हैं। आप लोगों के समक्ष मैं ओनली क्विक रिव्यू शेयर करूंगा। जिन लोगों को नहीं पता है क्विक रिव्यू क्या होता है तो ऑडिटिंग पढ़ लो गाइस, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अनदर थिंग इज दैट कि अगर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आपको अंतिम तिथि से पहले जल्द से जल्द आवेदन करना सुनिश्चित करना होगा। ऑल राइट, सबसे पहला अहम खास नोटिफिकेशन जो कि बहुत चर्चित नोटिफिकेशन है, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड एसआई नोटिफिकेशन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और ग्रेजुएट कर चुके उत्तराखंड के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का जो वेट कर रहे थे, तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे और जिसमें लास्ट डेट बताया गया है 20 फरवरी 2024 इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का अंतिम तिथि रखा गया है। सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, फायर स्टेशन ऑफिसर के पद इसके अंतर्गत रखे गए हैं। आप लोगों को 20 फरवरी 2024 से पहले आवेदन करना सुनिश्चित करना है। इन ऑर्डर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष पीएससी आईआरबी के अंतर्गत ये परीक्षा 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यूकेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए हैं कि आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स अंतिम तिथि से पहले आप लोगों के सभी डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, आप लोग तभी आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें जो सबसे खास वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। प्रश्नगत पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अहकारी प्रकृति में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। उसके उपरांत लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार में सम्मिलित अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के आधार पर श्रेणी उपश्रेणीवार अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। प्रश्नगत पद हेतु अभ्यर्थी केवल एक जिले से एक आवेदन पत्र भरेगा। इससे एक से अधिक जिले से आप लोग आवेदन करेंगे तो उस केस में अभ्यर्थी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो निरस्त कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन आवेदन पत्र जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ आने वाले आपके प्रमाण पत्र जालसाजी फर्जी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है टोटल कितने पोस्ट हैं। पहला उप निरीक्षक एसआई के अंतर्गत नागरिक पुलिस अभिसूचना में टोटल आपके 108 पद हैं, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के अंतर्गत यहाँ पर 65 पद रखेंगे। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं और इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों आवेदन कर सकते हैं। उप निरीक्षक अभिसूचना के अंतर्गत यहाँ पर 43 पोस्ट रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर विवरण दिया गया है। लेवल 7 का ये वेतनमान रखा गया है न्यूनतम 21 से 28 वर्ष एज में। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। शैक्षिक अर्हता, अगर आपका ग्रेजुएशन है आप लोग एलिजिबल हैं। बाकी जैसे एक्स सोल्जर हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखा गया है। अधिमानी अर्हता की आवश्यकता नहीं है। सीधी भर्ती हेतु आप लोगों के शारीरिक मानक परीक्षा के लिए यहाँ पर पहला आपका बताया गया है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद पर सीधी भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता ऊंचाई के बारे में बताया गया है। आप लोगों के लिए सीने की माप जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, वेट आपका कितना होना चाहिए महिला अभ्यर्थी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व शारीरिक अर्हता का परीक्षण किया जाएगा, जिसमें सफल होने पर अभ्यर्थियों की अर्हताकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न सारणी में दर्शाए गए विवरण के अनुसार लिया जाएगा। ये आप लोगों के लिए क्वालिफाइड होगा, क्वालिफाइड करना कंपलसरी होगा। जिसमें आइटम यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया, लंबी कूद, चिनअप, दौड़ बचाल, दंड बैठक, स्कीपिंग, शटल रेस जो कि केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। उसके बाद चिकित्सकीय परीक्षण बताया गया। लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। यहाँ पर दृष्टि एवं आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। आई साइट के बारे में बताया गया, आप लोग इसे कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है इसमें गुल्म नायक की टोटल कितने पोस्ट हैं, इसमें 89 जो पद रखे गए हैं वो आपके पुरुष पीएससी आईआरबी पुरुष के लिए ही ये पद रखे गए हैं। यहाँ पर महिला के लिए विवरण नहीं दिया गया है। टोटल 89 पोस्ट है और इसमें कि न्यूनतम 21 वर्ष से 28 वर्ष आपके आयु सीमा रखा गया है। लेवल 7 का ये पद रखा गया है। इसमें देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष आपके पास कोई शैक्षिक योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक्स सोल्जर के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए बताया गया कि उनकी शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होना आवश्यक है।
यहाँ पर आप लोगों के लिए सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में विवरण दिया गया है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा का विवरण दिया गया है। चिकित्सकीय परीक्षण के बारे में विवरण दिया गया है और इसका कंप्लीट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करा है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पोस्ट रखा गया अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसके लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे। टोटल 25 इसमें पद रखे गए हैं और यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है रिक्त पदों। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 30% जो पोस्ट रिजर्व किए गए हैं, टोटल 4 हैं और इस तरीके से कैटेगरी वाइज क्लासिफाइड किया गया है। और इसमें जो आप लोगों का 25 जो पद रखा गया है लेवल 7 का वेतनमान रहेगा। देखिए इसमें शैक्षिक योग्यता थोड़ा डिफरेंट है। पहला जो बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा आपका विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष अर्हता आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बताया गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जाएगा। यहाँ पर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला पद पर सीधी भर्ती के लिए पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक अर्हता दिया गया है। पहले हाइट आप लोगों की बताया गया है कैटेगरी वाइज और उसके बाद यहाँ पर सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और शारीरिक वजन 45 किलोग्राम न्यूनतम केवल महिला अभ्यर्थी के लिए आइटम दिए गए हैं जिन्हें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद चिकित्सीय परीक्षण के बारे में बताया गया है, आप लोग ये नोटिफिकेशन में रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष PSC IRB पद हेतु आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित है। ठीक है, अगर आप लोगों का एज है तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे। आयु की गणना जो निश्चय तिथि है 1 जुलाई 2024 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए किसी भी हालत में और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए जिन कैंडिडेट ने पहले फॉर्म फिल करा था उनके लिए भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक SI नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्म नायक पुरुष PSC IRB पद हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित जो विज्ञापन प्रकाशन किया गया था जिनमें अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थी हेतु आयु 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आयु सीमा में छूट संबंधी प्राविधान दिया गया है जिससे आप लोग ये रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीयता, टिप्पणी, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्यता, आरक्षण के बारे में जानकारी व इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसके बाद फॉर्म किस तरीके से फिल होगा इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लिस्ट फर्स्ट में आप लोगों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हता कार्य प्रकृति तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया गया है जिससे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। पहला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना पद हेतु है, स्क्रीन पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ये आप लोगों को फुलफिल करना होगा। उसके बाद गुल्म नायक पुरुष PSC IRB पद हेतु यहाँ पर जानकारी दिया गया है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक मानक परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखित परीक्षा जो वस्तु इस प्रकार का रहेगा। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पद पर चयन हेतु परीक्षा योजना दिया गया है। इसमें देखिए प्रथम प्रश्न पत्र जो कि 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें कि सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर पर पूछा जाएगा। 100 अंकों की प्रश्न की संख्या रहेगा, अधिकतम अंक 100 रहेंगे और जिसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण 50 अंक और 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया गया है। 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। जो आपका सेकंड क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर की रहेगी 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। उसके अलावा यहाँ पर आप लोगों के लिए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर पद पर चयन हेतु परीक्षा आयोजन का विवरण दिया गया है। पूरा सिलेबस दिया गया है, आपके एग्जामिनेशन के बारे में आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करा है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, सभी PDF संबंधी जानकारी आपको वहीं पर अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 19 जनवरी 2024 की डेट में विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष 1 व राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के 2 तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष 3 व जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के 7 रिक्त पदों पर टोटल इस तरीके से मिलाकर 13 रिक्त पदों पर यह भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे।
तो देखिए ये विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया था और इसका जो PDF है ऑफिशियल वो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और विज्ञापन 19 जनवरी 2024 को ये प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसके फॉर्म अभी 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गए थे और 11 फरवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विवरण के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बहुत चर्चित और महंगा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए है ये, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को फिलहाल देखने को मिल जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को जिसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी दिया गया है और इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अभी आवेदन कर सकते हैं, बट इसमें जो रिलैक्सेशन मिलेगा उत्तराखंड कैंडिडेट को देखने को मिलेगा, इसलिए प्लेस स्टॉप पोस्टिंग आपके उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी। तो देखिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 25/1/2024 की डेट में, इसका जो फॉर्म फिल्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं 25/1/2024 की डेट में। ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि बताई गई है 22 फरवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि बताई गई है 17 मार्च 2024 बताई गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं तो NTA के ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया आधिकारिक नोटिफिकेशन उत्तराखंड हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस दिया गया हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर हम इसमें पदों की बात करें तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी जो न्यायालयों में आप लोगों का कनिष्ठ सहायक के रिक्त 54 पदों तथा आशुलिपिक व्यक्तिगत सहायक के रिक्त 80 पदों पर, कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 3 पद तथा आशुलिपिक और व्यक्तिगत सहायक के 2 पदों पर ये सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और अभ्यर्थी का जो ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ में वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना अनिवार्य रहेगा। चयन के उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व उससे संबंधित जनपद में रिक्ति के अध्याधीन नियुक्ति किया जाएगा। उक्त विकल्प अपरिवर्तनीय होगा। यहाँ पर आप लोगों का कनिष्ठ सहायक का पद है, यहाँ पर आप लोगों का जनपद का विवरण दिया गया है, कैटेगरी वाइज कितने इसमें पद रखे गए हैं आप लोग अपने जनपद के अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। लेवल 3 का वेतनमान रहेगा कनिष्ठ सहायक के लिए। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है अदर पद के बारे में अगर मैं बात करूँ एंड यहाँ पर आप लोगों का विवरण दिया गया है। शैक्षिक योग्यता देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित स्नातक उपाधि आप लोगों के पास होना चाहिए। 21 से 35 वर्ष के बीच में अगर आप लोगों का आयु सीमा है एंड बताया गया है हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। हिंदी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान हो, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। जो अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति मिनट 30 शब्द की गति रखते हो, कंप्यूटर पर चालन का पर्याप्त ज्ञान हो, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु अनुसार पाठ्यक्रम दिया गया है कि चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2.5 की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र आप लोगों को पूछा जाएगा। टंकण परीक्षा 60 अंकों की रहेगी। नेक्स्ट जो इसमें पोस्ट है आशुलिपिक और व्यक्तिगत सहायक की पोस्ट है। यहाँ पर जनपदवार विवरण दिया गया है, कैटेगरी वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेवल 5 का वेतनमान है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। ऑलराइट, वेतनमान के बारे में जानकारी दिया गया है, लेवल 5 और लेवल 7 का है। पद का स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। शैक्षिक योग्यता आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2.5 आवर्स का एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित किया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर आप लोगों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में जानकारी दिया गया है, जिससे आप लोग इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से रीड आउट कर सकते हैं। आयु के बारे में बताया गया है, अनापत्ति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयता, चरित्र। और देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है आरक्षण के बारे में, तो आप लोग इसी पॉइंट को जरूर चेकआउट करना। उसके अलावा इन पदों के लिए क्षैतिज एवं ऊर्ध्व आरक्षण केवल राज्य के आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य होगा। किस तरीके से फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन फिल करना है वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा शुल्क का विवरण है। शुल्क काफ़ी हाई फाई है, इसमें देखने को मिलेगा। अनारक्षित के लिए 1000 शुल्क रखा गया है। OBC के लिए भी सेम है। EWS के लिए 500 है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 500, उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 500 इसमें शुल्क रखा गया है। इंस्ट्रक्शन आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर PDF अवेलेबल आप लोगों के साथ करवा दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करा है, ज्वाइन नहीं करा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर नोटिफिकेशन की बात करूं जो कि UK SSC के अंतर्गत रिलीज़ किया गया था,
और देखिए इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये जो विज्ञापन 18 जनवरी 2024 की डेट में प्रकाशित किया गया था, ये आपका ग्रुप सी की सीधी भर्ती के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु के संबंध में था। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल्ड होना स्टार्ट हो चुके हैं 22 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म फिल्ड होना स्टार्ट हो चुके थे। 11 फरवरी 2024 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि व अवधि 13 फरवरी से 15 फरवरी 2024 बताई गई थी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि मार्च 2024 बताया गया था। टोटल इसमें बताए गए हैं कि समूह के अंतर्गत प्रांतीय रक्षक दल में व्यायाम प्रशिक्षक के 59 रिक्त पद तथा डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल में व्यायाम प्रशिक्षक के 1 रिक्त पद अर्थात टोटल इसमें 60 पदों पर ये भर्ती विज्ञापन रिलीज किया गया था। ठीक है, इसमें व्यायाम प्रशिक्षक का पद था 59, टोटल इसमें पोस्ट रखी गई हैं। शैक्षिक योग्यता का विवरण स्क्रीन पर दिया गया है, अगर आप फुलफिल करेंगे तभी आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अनिवार्य शारीरिक मापदंड के बारे में जानकारी दिया गया है, शारीरिक वजन संबंधित जानकारी। और नोट दिया गया है पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है महिला अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद व्यायाम प्रशिक्षक का एक पद है जो कि डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन एकेडमी नैनीताल के अंतर्गत रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की जानकारी दिया गया है जिसे आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी दिया गया है कि 100 अंकों की वस्तु इस प्रकार की बहुविकल्पी परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। 2 घंटे की एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके अलावा फिर यहाँ पर शुल्क विवरण के संबंध में जानकारी दिया गया है। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करा है चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी ये नोटिफिकेशन पहले ही पब्लिश कर दिया गया था आप लोगों के साथ, जब ये पब्लिश किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी तक मैंने बात करी आप लोगों के साथ गवर्नमेंट जॉब और रेगुलर जॉब के बारे में जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत देखने को आप लोगों को मिलेंगे। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस और डेप्यूटेशन बेस पर जो आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्रम में हम पहले संविदा नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि रिलीज किया गया है अंडर केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी कैंट। तो वॉक इन इंटरव्यू है कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स ऑन प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के लिए। यहाँ पर आपका PGT व TGT व अन्य पदों पर ये आप लोगों को भर्ती नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जानकारी दिया गया है इसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको PGT TGT विशेष शिक्षक, परामर्शदाता, काउंसलर, आपका कंप्यूटर अनुदेशक, योगा इंस्ट्रक्टर, कोच के लिए पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और डांस टीचर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए व प्राथमिक अध्यापक के लिए इसमें आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और मैंने सभी PDF टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ज्वाइन करके सारी डिटेल PDF फॉर्म एक्सेस कर सकते हैं। ऑर्डर टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें देखिए PGT शिक्षक के अंतर्गत आप लोगों के विषय डिवाइड किए गए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, इतिहास एवं भूगोल। आपका संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए तथा B.Ed। और इसके अलावा आप लोगों का हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता होना चाहिए। स्पेशली PGT कंप्यूटर साइंस के लिए बताया गया है BE, B.Tech, MSc कंप्यूटर साइंस या फिर MCA या PGDCA एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद एनी स्ट्रीम। अगर हम बात करें TGT शिक्षक के लिए विषय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों के पद देखने को मिलेंगे। संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक उपाधि होना चाहिए। B.Ed या LT में से आप लोगों के पास एक होना चाहिए। इसके साथ अगर आप लोगों के पास CTET सेकेंड एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है और तो देखिए यहाँ पर CTET सेकेंड एग्जामिनेशन को ही यहाँ पर प्रेफरेंस मिलने वाला है। एंड टेट अगर आपका स्टेट टेट एग्जामिनेशन सेकेंड क्वालिफाइड है तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे, बट यहाँ पर CTET सेकेंड एग्जामिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। TGT सामाजिक विज्ञान के पद हेतु इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों सहित आपका स्नातक जिसमें एक विषय इतिहास तथा भूगोल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाने की क्षमता
आपके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो अन्य पद जारी किए गए हैं, नेक्स्ट आपका काउंसलर पद के लिए यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की विवरण दिया गया है। इसके अलावा कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए, साथ में आपका संगीत नृत्य प्रशिक्षक के लिए, कोच, स्टाफ नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, प्राइमरी शिक्षक के लिए शैक्षिक योग्यता का विवरण दिया गया है। ऑफिशियली आप लोग रीड आउट कर सकते हैं, बाकी मैंने PDF सभी टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है। अगर हम इसके ऑफिशियल फॉर्म की बात करें तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने चेकआउट नहीं करा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट रिलीज किया गया है जनरल BC जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ के अंतर्गत देखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर स्टाफ रिक्वायर्ड है फिक्स टर्म बेसिस पर। इसमें देखिए लाइब्रेरियन, IT सुपरवाइजर, लैब टेक्नीशियन एंड साइंस लैब अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, रिसेप्शनिस्ट, हॉस्टल वार्डन एंड स्पोर्ट्स कोच के लिए, एंड इसमें सुपरवाइज़र एंड अकाउंट कलर के लिए पोस्ट इसमें दिया गया है। इसमें जो जानकारी बताया गया है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं 20 फरवरी 2024 से पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बताया गया है कि अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइड फॉर इनिशियल सेटलिंग टू आउटस्टेशन सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 to 6 एंड 10 एंड 11 एज पर द अवेलेबिलिटी। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया, आप वहाँ से इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत 20 जनवरी 2024 के डेट में ये रिलीज किया गया था और ये डेपुटेशन बेस पर है, ठीक है। देखिए इसमें जो पोस्ट आपके बताए गए हैं, श्री सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में निजी सचिव के लिए 1, लेखाकार के लिए 1, प्रवर सहायक के लिए 2 के पदों पर 1 वर्ष प्रतिनियुक्ति के आधार पर पूरित किए जाने के संबंध में है। तो इसके जो फॉर्म फिल्ड होंगे वो 28 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए सेवा शर्तें हर्ता की बात करें, यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आप सभी लोगों के साथ पद कितने इसमें पोस्ट हैं, क्या इसमें सैलरी रहने वाला है, सेवा शर्तें व हर्ता के बारे में जानकारी दिया गया है। तो आप लोग इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से एक्सेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा जो अनदर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कोटद्वार के अंतर्गत ही रिलीज़ किया गया था। आप लोग अगेन वेरीफाइड कर सकते हैं सभी नोटिफिकेशन को। हर एक वीडियो में शेयर किया जाता है कि आप लोग नोटिफिकेशन को वेरीफाइड करने के बाद ही आवेदन करें। और देखिए ये कोटद्वार यूनिट के अंतर्गत रिलीज़ किया गया था 23/1/2024 की डेट में। ट्रेनिंग इंजीनियर के इसमें पद रखे गए थे और इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 थे, कंप्यूटर साइंस में 3 थे। अपर एज लिमिट की बात करें 28 ईयर, अनरिजर्व यहाँ पर रिजर्वेशन पोस्ट वाइज कैटेगरी डिवाइड किया गया था। एंड इसमें बताया गया प्रोजेक्ट लोकेशन एंड प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ कोटद्वार यूनिट एंड अदर ऑल इंडियन लोकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 व कंप्यूटर साइंस में 7। मैक्सिमम एज अपर एज लिमिट बताया गया है 32 ईयर। एंड इसमें भी सेम आपका कंडीशन बताया गया है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिजर्वेशन पोस्ट के बारे में बताया गया। एज लिमिट के बारे में बताया गया है। टर्म्स एंड एंगेजमेंट एंड अलाउंसेस आप लोग इसमें स्क्रीन पर दिया गया है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और मिनिमम ईयर रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या है यहाँ पर बताया गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/1/2024 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन अ फील्ड कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया गया 2 ईयर का एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रॉनिक में 2 ईयर का एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, किस तरीके से आवेदन करना है, यहाँ पर फॉर्म के बारे में बताया गया है। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था 23/1/2024 की डेट में पब्लिश किया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर। लास्ट डेट इसमें 12 फरवरी 2024 बताया गया है। और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है। 12 फरवरी 2024 से पहले आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। का आचार्य कुलम के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर बताया गया है टीचिंग स्टाफ में PGT इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड डांस के लिए पोस्ट रखा गया है। TGT इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ज्योग्राफी एंड फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर PRT की पोस्ट है। नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन, वार्डन, काउंसलर, स्कूल नर्स। एलिजिबिलिटी बताया गया है, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। एंड कैंडिडेट मस्ट बी गुड एकेडमिक बैकग्राउंड, डिजिटल प्रोफिशिएंसी एंड बी कंफर्टेबल इन स्पोकन इंग्लिश। मिनिमम 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रीफरेबली इन रेजिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत। स्कूल ऑफर आपको फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग एजुकेशन एंड सब्सिडी फी फॉर 2 चिल्ड्रन, पे एज पर द 7th पे कमीशन, PF एंड ग्रेजुएटी। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप अपना रेज्यूमे सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट 3 फरवरी 2024 बताया गया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ECHS देहरादून के अंतर्गत ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।
और देखिए यहाँ पर जो लास्ट डेट बताया गया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, इसके लिए आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है 14 फरवरी 2024 है। ठीक है, पोस्ट का विवरण यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्लियर विजुअल नहीं मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसकी डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सभी नोटिफिकेशन ऑलरेडी पब्लिश कर दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर। अगर आप लोग कनेक्टेड हैं तो आप प्रीवियस नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ECHS देहरादून के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज़ किया गया था एंड इसमें मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है देहरादून में 6, विकासनगर में 1, क्षेत्र केंद्र में आपका 1, और बाकी इसमें यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है बताया गया है, पहले में 1 मार्च 2024 को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर क्रम संख्या क से लेके और ज तक। उसके बाद यहाँ पर 2 मार्च 2024 जिन पोस्ट का वॉक इन इंटरव्यू रहेगा वो डेंटल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेंटल एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक, चौकीदार, सफाई वाला। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आप लोगों का ये 1 और 2 मार्च 2024 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें 30 पद जारी किए गए हैं। ठीक है, 14 फरवरी 2024 से पहले आप लोगों को आवेदन करना होगा। यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया गया है। इंटरव्यू का तारीख व समय यहाँ पर बताया गया कि 9 बजे आप लोगों को दिए गए एड्रेस पर पहुँचना होगा। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया गया है आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून के अंतर्गत रिलीज़ किया गया है। देखिए खास बात यह है LSB इंटरव्यू सेशन 2024 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए 29 जनवरी 2024 की डेट में लेटेस्ट करिकुलर से आप लोग PDF अटैचमेंट दिए गए हैं जिन्हें आप लोग डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। देखिए इन ऑर्डर टू नोटिफिकेशन जिसमें जानकारी दिया गया 18 फरवरी 2024 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बट खास बात यह है कि इसमें जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेशली फुलफिल कर रहे हैं तभी आप लोग आवेदन करें, अदरवाइज़ आप लोग डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। देखिए आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर देहरादून के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और देखिए PGT अडॉक बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं एंड एज मेंशन अपेंडिक्स विच इज़ अवेलेबल ऑन APS बीरपुर स्कूल वेबसाइट। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। TGT अडॉक टर्म बेस पर ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है विषयवार एंड PRT अडॉक टर्म बेस पर ऑल सब्जेक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए नोटिफिकेशन है PET शिक्षक के लिए एंड नॉन टीचिंग स्टाफ अडॉक टर्म बेस पर ये लाइब्रेरियन, कंप्यूटर लैब टेक और साइंस लैब असिस्टेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। एडमिन स्टाफ अडॉक टर्म बेसिस पर हेड कुक के लिए, अकाउंट क्लर्क के लिए एंड LDC रिसेप्शनिस्ट के लिए ये पोस्ट आपका रिलीज़ किया गया है। सपोर्ट स्टाफ अडॉक बेसिस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आप लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे जो मेंशन किया गया है तभी आप लोग आवेदन करें, अदरवाइज डू नॉट पार्ट ऑफ क्राउड। ऑल राइट, देखिए इस नोटिफिकेशन के लिए शैक्षिक योग्यता का विवरण दिया गया है जो कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर सभी PDF की जानकारी अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तभी आप लोग आवेदन करें। ऑल राइट।